दुग्ध केदारम रनमन में जो डेयरी है उसमें आए काव्या जी देहरादून से। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों में चलता चल, सच की राहों में चलता चल। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। बस खुद भी आगे बढ़े, औरों को भी सहारा देते गए कि वट वृक्ष की भांति दुनिया में बनने का प्रयास। खुशी मिल रही है। हमारे दुग्ध केदारम में आरजे काव्या भाई आए हैं। पानी ही इनकी असली पहचान है। वो किसी ने कहा भी है कि शब्द शब्द कहे सब शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द मरहम करे तो एक शब्द करे खाओ। यानी कि मालिक को नहीं थी पसंद शक्ति जबान में, तभी तो नहीं रखी उसने हड्डी जबान में। तो ये चीज़ जो गुण होता है इस इंसान में, असली की फर्स्ट इम्प्रेशन तो इसी से है, तो उसी के हम कदरदान भी हैं। और काव्या भाई क्योंकि इतने दूर हम लोग हैं, मिल नहीं सकते, लेकिन उनके ओहो रेडियो से उनकी यादें, उनकी चीज़ों को हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, और आज हमारे बीच में हैं। दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। और दुग्ध केदारम आप जानते ही हैं, मेरा भी यहाँ एक मंदिर समान ही है, अक्सर मेरा आना होता है। तो काव्या भाई आई, बहुत खुशी मिली मुझे। और अभी काव्या भाई कैसा लगा आपको यहाँ पर आके, इतने दूर से आके आप यहाँ पर आए हैं? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। और वाकई में जो बात हो रही थी कि भाई दूध की नदियाँ बहाने वाली की पीछे से कहीं पहाड़ से दूध आ रहा है और वो झरने के रूप में, तो वो देख के लगा भी। और इतनी छोटी सी जगह पे ये बड़ा काम है, एक्चुअली ये बड़ा इनिशिएटिव है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप अपने लिए करते हैं, कुछ काम आप समाज के लिए करते हैं। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और स्पेशली जब लोग रिटायरमेंट आते हैं तो उसको वो ये सोच लेते हैं कि हम ज़िंदगी से रिटायर हो चुके हैं, जबकि वो ये नहीं समझ पाते कि एक जॉब से रिटायर हुए हैं। क्या बात है। अभी दूसरी जॉब की हो सकता है शुरुआत हो, एनर्जी। तो वही जो है यहाँ पे उपाध्याय जी ने करा है कि उन्होंने शायद ये कहा कि मैं भारतीय सेना की सर्विस से रिटायर हुआ हूँ, ज़िंदगी से नहीं। अभी तो एक पारी और खेलेंगे। तो ये जो पारी खेलने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है वो इसमें भी सफल होंगे। और जिस तरह से उनका यहाँ पे काम करने का तरीका है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी इस लेवल पे नहीं कर पाती हैं, जैसे वो छोटे से उसमें अपना इस तरह का एक स्टार्टअप है और एक बढ़िया चीज़ है। तो शुभकामनाएं हमारी तरफ से बहुत बहुत। एक बार क्योंकि सब लोगों ने काव्या भाई के उठे हुए रूप को देखा है, लेकिन कभी ये पता नहीं चला कि वो कहा भी है कि खुद ब खुद नहीं जागा फनिश नाचीज में, वर्षों बुजुर्गों के पांव दबाए हैं हमने, ये कहा भी है। लेकिन मैं इसमें पूछना चाहूँगा, थोड़ी शुरुआत कैसे हुई थी ओहो रेडियो तक पहुँचने की? क्योंकि संघर्ष बहुत रहा, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना संघर्ष के यहाँ तक पहुँचे होंगे, क्योंकि उससे प्रेरणा भी मिलती है कि कोई आदमी इस स्ट्रगल से हुआ है, तो कल अगर हमें भी कुछ अच्छा सोचने को मिले तो राज में जो परेशानियाँ आती हैं उसमें हमें हारना नहीं है, काव्या भाई की तरह आगे बढ़ना है। थोड़ा सा बताइएगा अपने ये जर्नी के बारे में। जर्नी ऐसी है कि आपके पड़ोसी ज़िले बागेश्वर का हूँ, 10वीं तक वहीं पढ़ाई हुई, फिर 11वीं में फेल हुआ तो दिल्ली भेज दिया गया। वही लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था कि नए नए FM चैनल वहाँ खुले थे। तो मुझे ये लगा, क्योंकि विद्या मंदिर में पढ़ते थे तो गाने वाने का शौक़ था, तो लगा कि इसी फील्ड में कुछ करना है। तो एग्जैक्टली नहीं पता था कि किस फील्ड में, पर करते करते रेडियो के बारे में पता चला, फिर थोड़ी मेहनत करी, ज़बान वगैरह साफ़ करी। फिर 2008 में शुरुआत हुई, करते करते जोधपुर, कानपुर, जयपुर, कलकत्ता, दिल्ली होते हुए देहरादून आए। तो एक चीज़ हमेशा ही लगती थी कि सिर्फ नौकरी नहीं करनी है, उससे सीखना ज़रूर है, लेकिन उसको एक नेक्स्ट लेवल पे, एक वन अप जिसको कहते हैं, आप हर साल बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, आपका या तो वज़न बढ़ जाता है या आपकी लंबाई बढ़ जाती है। तो आपके कर्मों की लंबाई और उसका वज़न क्यों ना बढ़े? तो वो सोचा। तो फिर जब ये ख्याल आया कि यार पहाड़ में रेडियो नहीं है, रीच सिर्फ देहरादून तक है, और आज इंटरनेट का ज़माना है, तो कैसे हम गाँव को या गाँव के लोगों को, जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, सरोकार हैं, उनको जोड़ सकते हैं। अपनी भाषा का, अपनी ज़बान का, अपनी फितरत का एक रेडियो किया जाए। तो वो रेडियो की शुरुआत हुई। शुरुआत में चैलेंजेस होते ही हैं, हमने भी स्टार्ट करा, उसके बाद लॉकडाउन लग गया तुरंत से, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, जो साथी थे छोड़ के जाने लगे। और उसी वक्त पे पहचान भी होती है कि हाँ, और जो आज तक हैं, जैसे यहाँ पे हम कुलदीप जी वगैरह, ऐसे कई लोग हैं जो आज तक हैं यहाँ पे,
तो उससे वैल्यू भी पता चलती है कि हाँ कौन कैसे। और आज जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो इतनी सारी स्टोरीज़ को कवर कर पाते हैं, इतने लोगों के बारे में बात कर पाते हैं। तो मैं वही कह रहा था उपाध्याय जी से भी जब बात हो रही थी कि हम अपने अपने फील्ड में कुछ ऐसा करने की कोशिश करें कि वो एक से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। क्या बात है ना, अपने लिए तो हो ही जाता है। हाँ, मतलब उनका अगर भी हर आदमी 10-20 लोगों को जोड़ ले किसी तरह से, हाँ। और ऐसे समाज में कुछ कुछ लोग हो जाएं तो बहुत लोगों को हम जोड़ सकते हैं। सही बात। और अपने अपने क्षेत्र में करो, किसी दूसरे क्षेत्र में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम आपको आता है आप उसमें कर लो बस। हम राष्ट्र निर्माण जैसी बड़ी बातें कर रहे हैं। पिछले साल हमने भी राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की यात्रा निकाली के लिए यात्रा करके। तो नेशन बिल्डिंग कुछ ऐसा थोड़ी कि दिल्ली में जाओगे सांसद बनोगे तभी नेशन बिल्डिंग होगी। आप अपने गांव को बिल्ड कर लो, उसको थोड़ा ऊपर ले आओ, वही आपका राष्ट्र निर्माण में कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो बस ये है। और अब स्ट्रगल जैसा नहीं लगता है, अभी लगता है कि इतना होना भी चाहिए। अदरवाइज आपको जिंदगी में सब कुछ ही वो मक्खन मक्खन जैसा मिले तो वो मथने की प्रक्रिया जब तक पता नहीं होगी तो मक्खन का भी स्वाद नहीं आएगा। कि हम दूध दही वाली जगह पे हैं इसलिए बात कह रहा हूँ। तो वो ज़रूरी है, वो प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। अपना टैलेंट जैसे मिल्क आता है, उसकी एक लाइफ है कि उसको या तो दूध से दही बना दो या पनीर बना दो या उसका मक्खन जो भी वो करना है, उसका एक प्रोसेस है। तो दूध क्या हो गया, हमारा एक नेचुरल आपका गुण हो गया। अब इसको कैसे आप एक लेवल ऊपर ले जा सकते हो कि कई बार क्या होता है, मैं बहुत एक बेसिक सा उदाहरण दूंगा। हम आलू उगाते हैं, हम जीवन भर आलू ही उगाते रह जाते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते क्या इसको एक लेवल ऊपर करके हम चिप्स पे ले जा सकते हैं। ये हमारी पहले भी बात हुई है। हम टमाटर उगा रहे हैं तो हम टमाटर तक ही सोचते हैं, हम केचप कभी नहीं सोचते। हम फल को फल की तरह देखते हैं, उसको स्क्वैश या जूस के रूप में। एक एक लेवल हम अपनी लाइफ में भी, अपने में भी एक एक लेवल ऊपर करें। और जो काम कर रहे हैं उसमें भी एक एक लेवल कैसे हर साल या हर 2 साल 5 साल में उसको ऊपर ले जा सकते हैं। अगर हम वो कर पाएंगे तो मुझे लगता है, कोशिश तो करिए, होगा नहीं होगा बात की बात। जैसे ललित भाई ने एक नया वहाँ पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे वो 300 बच्चों को पढ़ाने का वो चल रहा है कि भाई निःशुल्क और वो चीज़ें। और फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर आप हमारे यहाँ से पढ़ के कल को नौकरी लग जाती है, अब आप एक आदमी की जिम्मेदारी लो। क्या बात है, ये शब्द भी बड़ा जोरदार था। बिल्कुल जी। किसी फिल्म में हमने देखा था ना कि आप किसी के काम आए तो उनसे कहे कि तीनों के काम आए, शायद आमिर खान की नहीं, सलमान खान की। तो कहने का मतलब है कितनी एक स्ट्रगल इतना ऊपर उठने में, और लॉकडाउन के टाइम पर आप समझ लेते इतना बड़ा सेटअप जिन्होंने खड़ा किया हो और एकदम से लॉकडाउन पड़ जाए और ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो कितना विचलित हो सकता है। तो ये जो उनकी वाणी है जिसको हम सब लोग सुनते हैं, उसमें धैर्य का भी बड़ा योगदान है। और कहते हैं कि माँ सरस्वती का जो सबसे बड़ा जो श्रृंगार है वो धैर्य ही है। मैं दुआ करूंगा आपके लिए, बिल्कुल दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें। और हमारे साथ विनोद भाई भी है, थोड़ा सा बताएंगे कैसा लगा उनको आज काव्या भाई का यहाँ पहुँचना। जी शुक्रिया पांडे जी, और बहुत शुक्रिया काव्या जी आप पहुँचे यहाँ पर। देखिए ये पहुँचे तो आज हैं यहाँ पर हमारे जुब्बे केदारम में। एक मुलाकात भी पहली बार हो रही है, लेकिन मैं इनके पहले दिन के जो स्टेप इन्होंने शुरू किया था ओके रेडियो का, तब से मैं कनेक्ट हूँ। रोज़ इनको मैं मॉनिटर करता था, इनके हर दिन के प्रोग्राम को मैं समझता था और मैं खुद मोटिवेट होता था। तो आज ये खुद यहाँ पर आ रहे और बहुत अच्छा लगा। और हमको तो डबल बूस्टिंग हो गई हमारी और एनर्जी बढ़ी है। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप समाज के लिए कुछ करते हैं तो जो भाव होता है, जो भी लोग कर रहे होते हैं वो एक समान भाव होता है। सर्वहित की तरफ जब आप चाह रहे हैं कि 2 लोगों के लिए और एक्स्ट्रा कुछ करें, तो जो लोग ऐसा कर रहे होते हैं तो उनकी जो ट्यूनिंग होती है वो मिल जाती है। तो अब लगता नहीं है कि काव्या से मिला नहीं है पहले कभी, ऐसा लग रहा है कई बार मिले हैं। तो ये यहाँ पहुँचे हमारा सौभाग्य है और हमें काफ़ी इससे अच्छा एनर्जी हमारी बढ़ी है। और उम्मीद करते हैं कि आप भी जो है इस तरह से जो पहाड़ की चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, गांव कस्बों की चीज़ों को आप रेडियो से अपने प्लेटफॉर्म दे के कई लोगों का भला कर रहे हैं। आप ऐसे परमात्मा को ताकत दे, खूब ऐसे आगे बढ़ाते रहें इस चीज़ों को। आपकी टीम खूब सफल हो और अच्छा है। और अब फिर कभी मौका मिले तो फिर बिल्कुल इधर आप पधारें। बिल्कुल, हम भी थोड़ा ऊपर को तब तक ग्रोथ करेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम भी। नहीं आपको जल्दी देहरादून की शुभकामनाओं की जरूरत है साथ में। जी जी शुक्रिया कर देंगे जी। पांडे जी धन्यवाद। धन्यवाद विनोद भाई। बस अंत में यही कहूँगा कि जो शब्द उन्होंने कहा कि धैर्य के साथ, यानी छोटा सा सेटअप के साथ आप आगे बढ़े। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि आप सूरज बन पाए। तो अंत में एक संगीत के जरिए ही अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत प्रेरणादायक है, ये मेरी आरती भी है जो मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ।
सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों में चलता चल, सच की राहों में चलता चल। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। बहुत बहुत धन्यवाद काव्य भाई, बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया। थैंक यू। क्या बात अच्छा भाई साहब, ओके काव्य भाई, ओके वाह क्या बात है। यदि कितना अच्छी बात है कि आज भी यहाँ पहुँचे, बहुत बड़ी बात है। चलो अच्छा लगा आज